नमस्कार, स्वागत है आपका हरियाणा विशेष में। आपके साथ मैं हूं सोनल दहिया। खबरों की शुरुआत करेंगे। गणतंत्र दिवस के मौके पर किसानों को ट्रैक्टर रैली निकालने की इजाजत मिल गई है। ये परेड कृषि कानून के विरोध में जारी किसान आंदोलन का ही हिस्सा है। दिल्ली पुलिस ने सशर्त इसको इजाजत दे दी है, लेकिन किसान संगठन उस रूट से खुश नहीं है जो पुलिस ने दिया है। बीते कई दिनों से हजारों की संख्या में ट्रैक्टर देश के अलग अलग हिस्सों से किसान आंदोलन में जुड़ रहे हैं। दिल्ली से सटी सीमाओं पर जहां भी किसान इकट्ठा हैं, वहां ट्रैक्टरों का जमावड़ा है। अब किसानों के ट्रैक्टरों की संख्या हजारों से बढ़कर लाखों में पहुंच गई है। छब्बीस जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर परेड को लेकर किसानों की तैयारियां मुकम्मल हैं। पुलिस भी किसानों के लिए रास्ता बनाने में जुटी है। किसानों के शक्ति प्रदर्शन का रूट मैप तैयार है। दिल्ली पुलिस ने किसानों के साथ 6 दौर की बैठक में परेड के फाइनल प्लान पर मुहर लगा दी। दिल्ली पुलिस ने पड़ोसी राज्यों की पुलिस से भी तालमेल बनाया तो किसान भाइयों पर भी पूरा भरोसा जताया। जैसे सिंघू बॉर्डर से हम संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर की तरफ मुड़ेंगे और कंजावला, बवाना और चंदी बॉर्डर होते हुए केएमपी एक्सप्रेसवे पे जाएंगे और फिर वापस सिंघू पे आएंगे। ये करीब 62-63 किलोमीटर का ये स्ट्रेच होगा। अगर टिकरी बॉर्डर की चर्चा के बारे में देखें तो टिकरी से हम आएंगे नांगलोई और नांगलोई, नजफगढ़, जड़ौदा होते हुए और फिर केएमपी एक्सप्रेस वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर आकर ये एक सर्कुलेशन होगा जो करीब 63-64 किलोमीटर का होगा। और अगर गाजीपुर से अगर करते हैं तो गाजीपुर से 56 फुट रोड से होते हुए अप्सरा बॉर्डर होते हुए हापुड़ रोड होते हुए और फिर वो जो केजीपी एक्सप्रेसवे है वो उससे होते हुए करीब 46 किलोमीटर का ये एक स्ट्रेच होगा। टिकरी बॉर्डर से नांगलोई, नजफगढ़, ढसा बॉर्डर, बादली और केएमपी से किसान परेड निकलेगी। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने किसानों की ट्रैक्टर परेड के रूट का खुद निरीक्षण किया। पिछले 6-7 दिनों से बराबर हमारी किसान के नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है और बातचीत के बाद हमने एक उनका रूट तय कर दिया है जिसको वो मानते हैं और उनके जो रिटन एप्लीकेशन में वो रूट भी उसी प्रकार से उन्होंने चिन्हित किया और जिसको हमने अग्री कर लिया है। एक तो ये है और दूसरा बराबर हमारा संपर्क है और हम हमेशा इन सारे रूट पे हम इस प्रकार से फैसिलिटेशन करेंगे उनको कि उनको रूट अपना जानकारी में रहे और उसी प्रकार से हो जाएं और हमने उनको साथ में ले जाकर के रूट भी दिखा दिया है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर चाहे रूट का निरीक्षण कर रहे हों, लेकिन किसान रिंग रोड पर ट्रैक्टर ले जाने को लेकर अड़े हैं। इसको लेकर किसानों ने पुलिस के रूट से असहमति भी जताई है। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਪਰੇਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੁਝ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਰਾਤ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਪੱਤੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾਈ ਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਆ। ਸਾਡੀ ਸੂਬਾ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੂਟ ਸਾਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਸੇ ਸਮਾਰਕ ਤੇ ਕੋਈ ਕਬਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰੇਡ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਿਣੇ ਮਿੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ।
ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਝੋਲੀ ਅੱਟਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗੜੀ ਵੀ ਜਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਦੀ ਆਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਪਊ। ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਘੋਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜਨ, ਸਾਡਾ ਨਾਂ ਬਦਨਾਮ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੱਡਾ ਦਿਹਾੜਾ ਵਾ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਪਰੇਡ ਮਨਾਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰੇਡ ਮਨਾਊਗਾ ਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੂਗਾ। दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग हटाने का काम शुरू कर दिया है। टिकरी बॉर्डर की ओर से पुलिस सीमेंटेड बैरिकेडिंग हटाने में जुटी है। वहीं झज्जर में केंद्रीय सशस्त्र बलों की टुकड़ियों के जवानों के साथ झज्जर पुलिस के जवानों ने कानून व्यवस्था बनाने के तौर तरीकों पर अभ्यास किया। देखिए 26 जनवरी की तैयारी के लिए प्रशासन की तरफ से रास्ते खोलने शुरू हो गए हैं और किसानों की भी पूरी तैयारियां हैं। वॉलंटियर हमने बना दिए हैं और वॉलंटियरों के लिए ड्रेस कोड हमने डिसाइड कर लिया है। साथ में जो है एक आई कार्ड हमने डिसाइड किया है और सभी वॉलंटियरों के जो है हम आईडी ले रहे हैं ताकि इस आंदोलन के अंदर किसी प्रकार की कोई घुसपैठ ना हो सके। और जो 26 जनवरी का हमारा जो प्रोग्राम है बिल्कुल शांति और संयम के साथ होने वाला है और बहुत शानदार प्रोग्राम होने वाला है। अपने इस किसान ट्रैक्टर यात्रा के लिए सभी प्रकार की ड्यूटियां लगा दी गई हैं और इसमें हमने अपने जवानों को रेगुलर हम अपनी प्रैक्टिस भी करवा रहे हैं कि भाई वो किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को टैकल करते हैं। उनको आज हमने प्रैक्टिस भी करवाई है, जिसमें टीयर गैस प्रैक्टिस है, हमारी वाटर कैनन है और सभी ऑफिसर्स ने भी, सभी जवानों ने भी ये यहाँ पे प्रैक्टिस की है। इस प्रकार की सिचुएशन, वैसे तो हमारी फोर्स ट्रेंड होती है लेकिन फिर भी समय समय पे हम इस प्रकार के डेमोन्स्ट्रेशन और प्रैक्टिस करते रहते हैं कि हमें किस प्रकार से अपनी सिचुएशन को कंट्रोल करना है। हरियाणा पुलिस से भी किसानों को अनुमति मिलना बाकी है। फरीदाबाद में प्रशासन और किसानों के बीच ट्रैक्टर परेड के रूट मैप को लेकर पेंच फंसा है, जिसको लेकर दोनों के बीच बैठक भी हुई लेकिन मसला सुलझा नहीं। किसान नेता फरीदाबाद से होकर दिल्ली में एंट्री करने पर अड़े हैं। कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस के एमपी के रास्ते दिल्ली रूट दे रही है। सवाल ये है कि ये तो कुछ देना ही नहीं चाह रहे हमें रास्ता। हमने कह दी हमारा सीधा रास्ता रोजाना का आने जाने का देखा हुआ रास्ता है, ये आश्रम तक हमारा सीधा जीटी बिल्कुल फरीदाबाद शहर से गुजर के टोल से पार करके बदरपुर पार करके और आश्रम तक जाना चाहते हैं। ये हमने प्रपोजल लिख करके दे दी, लेकिन उसके बाद जीरो से भी -0 सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हमें जवाब मिला। बैठक में थे, वहाँ क्या हुआ वो बताइए। वहाँ यही कुछ भी नहीं हुआ, केवल हम कहते रहे कि आप हमें रूट बता दीजिए कि हमें कहाँ तक जाना है, नहीं बताया गया। दिल्ली जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग 48 के रेवाड़ी मसानी बैराज पर किसान धरने पर बैठे हैं, तो वहीं पुलिस भी अपना मोर्चा संभाले हुए है। पिछले लंबे दिनों से यहाँ पर आप बैठे हुए हैं, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं किसान विरोधी जो बिल है उनको लेकर। कल ट्रैक्टर रैली भी जानी है दिल्ली के अंदर, आपकी क्या योजना है यहाँ से दिल्ली जाने की? देखो, हमने तो लगभग 1 महीना पहले ही हमारे साथियों ने कह दिया था कि हम 26 जनवरी को परेड करेंगे। तो उस समय कुछ लोग सोचते थे भी ये कैसे करेंगे, तो आज प्रशासन ने भी हमारी बात मानी है और हमें परमिशन दिया है। लगभग हमारे यहाँ से 350-400 ट्रालीज यहाँ है और 60-70 जीप और 8-10 बसेज हैं, जो कि एक पूरी परेड के तौर पर और अपनी झांकियाँ बना के उसमें जो 3 बिल हैं उनके बारे में लोगों को जागृत करने के लिए। और देश में 70 साल में लगभग पहली बार किसान 26 जनवरी को परेड कर रहा है और ये एक अलौकिक दृश्य होगा, देखने वाला होगा। बड़े ही संयम तरीके से ये अपनी परेड निकालेंगे। जिस तरह राजपथ पर परेड चलती है उसी तरह जो हमें जो टूर मिला हम उसको राजपथ समझ कर ही उस पर परेड करेंगे और तिरंगे झंडे के नेतृत्व में ये परेड करेंगे, क्योंकि तिरंगे झंडे के लिए हमारे हज़ारों नौजवानों ने कुर्बानियाँ दी हैं, हज़ारों नौजवान फांसी पर चढ़े हैं। उनको सम्मान देते हुए हम एक तिरंगे झंडे के नेतृत्व में ये परेड करेंगे।
बिल्कुल तिरंगे झंडे के नेतृत्व में परेड करेंगे और बिल्कुल एकदम जो है वो शांतिपूर्वक ये परेड होगी। इनका ये भी कहना है कि लगभग 30 से 35 किलोमीटर यहाँ से 300 ट्रैक्टरों का काफिला कल सुबह 11 बजे निकलेगा, जिसकी प्रशासन ने इन्हें इजाज़त दे दी है। और अब जो अभी तक तो रास्ता ब्लॉक है, अब देखना होगा कि कल सुबह इनके जाने से पहले प्रशासन इनके लिए रास्ता खोलता है या नहीं खोलता। हमारे साथ कुछ और किसान भाई भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या कहेंगे कि कल का जो कार्यक्रम है? कल का कार्यक्रम शांतिपूर्वक रहेगा। जो भी जिम्मेदारों की कोशिश है, किसान भाइयों मजदूर भाइयों की कोशिश है कि कल का कार्यक्रम बिल्कुल शांतिप्रिय तरीके से होगा। वहीं हरियाणा के हर हिस्से में किसान ट्रैक्टर परेड को लेकर मतवाले नजर आ रहे हैं। चरखी दादरी में हजारों ट्रैक्टर पूरे लाव लश्कर और खाने पीने के सामान के साथ दिल्ली के लिए रवाना हुए। दिल्ली अमृतसर नेशनल हाईवे पर गुजरने वाले किसानों ने ऐलान कर दिया, ठंड, कोहरे, बरसात और तूफान से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिलों में जज्बा ही इतना है। फतेहाबाद में भी किसानों ने पुलिस को बता दिया है, हजारों ट्रैक्टर शहर की सड़कों पर आंदोलन के समर्थन में दौड़ेंगे, लिहाजा पुलिस पहले से तैयार है। राजस्थान से सटे मेवात के सुनहेड़ा बॉर्डर से करीब 45 किलोमीटर का रूट फाइनल हो गया है। सिंधु बॉर्डर पर भी किसानों की रिहर्सल जारी है। करनाल में किसानों ने परेड को लेकर तैयारियां पूरी कर ली है। और वहीं कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने ट्रैक्टर परेड पर बोलते हुए कहा है कि किसानों को ट्रैक्टर परेड कोई और दिन करनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि सरकार लगातार किसानों से बातचीत कर रही है और उनकी समस्याओं पर बात करने को तैयार है। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान एक बार फिर से सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें। जब 11 दौर की बातचीत में प्रावधान अनुसार चर्चा नहीं हो पाने के कारण जब रास्ता नहीं निकला, तो मैंने सरकार की ओर से किसान यूनियन को कहा कि हम साल 1.5 साल के लिए कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यद्यपि कुछ समय के लिए स्थगित किया है, तो हम सुप्रीम कोर्ट को ही रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई थोड़ा और ज़्यादा समय दे दें और उस बीच में हम लोग बातचीत के माध्यम से कमेटी के द्वारा इसमें से रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये 11वें दौर की बातचीत में हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया था और हमने कहा कि आप जब विचार कर लें और निर्णय की स्थिति में आवें तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं, तो हम लोग दोबारा से असेंबल होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। समझता हूँ कि कुल मिला के 26 जनवरी हमारा गणतंत्र दिवस है। इस दिन के अलावा किसी और दिन को भी चुना जा सकता था, लेकिन उन्होंने आंदोलन की घोषणा की। अब पुलिस प्रशासन उनसे बातचीत करके शांतिपूर्वक वो आयोजन संपन्न हो जाए और किसी प्रकार की घटना दुर्घटना न हो, ये चिंता किसान यूनियन की भी है, चिंता प्रशासन की, पुलिस की भी है। और वहीं किसानों की ट्रैक्टर यात्रा पर शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा है कि सरकार ने ट्रैक्टर रैली को परमिशन दे दी है। उन्होंने बताया कि सरकार से बातचीत के बाद रूट तय हो गए हैं। मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब की बार बहुत पहले से ही जारी कर दी थी लिस्ट। आम रूटीन में वैसे जिस टाइम कार्यक्रम होता है उससे 1-2 दिन पहले ही होती है लिस्ट जारी, उससे पहले इतनी पहले होती नहीं लिस्ट जारी। लेकिन अब की बार आएगी और उसके बाद पता चला कि गवर्नर साहब अपना राजभवन में झंडा लहराना चाहते हैं, तो उसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे मेरे ख्याल से पानीपत था उनका, और पानी मेरे ख्याल से तो ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अब की बार बहुत पहले से ही जारी कर दी थी लिस्ट। आम रूटीन में वैसे जिस टाइम कार्यक्रम होता है उससे 1-2 दिन पहले ही होती है लिस्ट जारी, उससे पहले इतनी पहले होती नहीं लिस्ट जारी। लेकिन अब की बार आएगी और उसके बाद पता चला कि गवर्नर साहब अपना राजभवन में झंडा लहराना चाहते हैं, तो उसकी वजह से माननीय मुख्यमंत्री जी का जैसे मेरे ख्याल से पानीपत था उनका, और पानीपत से चेंज करके उन्होंने पंचकुला कर दिया। तो ऐसे ही और भी कुछ मंत्रियों के थोड़े बहुत चेंज हुए उसमें, ऐसा तो कोई बात नहीं। देखिए अब सारी जगह तो मंत्री जा ही नहीं सकते ना जी, अब मंत्रियों की तो एक लिमिट है ना जी। अब सरकार ने, संविधान ने एक निश्चित कर दिया कि भाई इतने ही मंत्री हो सकते हैं। अब हमारे पास 22 जिले हैं, तो 22 जिलों में मंत्री जा ही नहीं सकते। हर बार कुछ ना कुछ जिले ऐसे रहती हैं जहाँ मंत्री नहीं जाते, वहाँ पे जो वहाँ के बड़े अधिकारी हैं, DC हैं, वही झंडा लहराते हैं। ख्याल से वो सॉल्व हो गया सारा, कोई ऐसी बात नहीं। सरकार ने परमिशन दे दी, दिल्ली में जो वो ट्रैक्टर रैली करना चाहते हैं उस पर सहमति हैगी, और
उसका रूट निश्चित कर दिया कि उसी रूट पे वो ट्रैक्टर रैली निकाल सकते हैं। मेरे ख्याल के अब कोई टकराव की। और वहीं 26 जनवरी को किसानों का ट्रैक्टर परेड को लेकर दिल्ली कूच जारी है। हजारों लाखों ट्रैक्टर दिल्ली की ओर बढ़ते जा रहे हैं। करनाल से कई ट्रैक्टर का जत्था दिल्ली की ओर निकला, लेकिन सबका ध्यान बांटने वाला जो ट्रैक्टर था वो एक बुजुर्ग किसान शेर सिंह का मॉडिफाई करवाया हुआ ट्रैक्टर था। इस ट्रैक्टर को किसान ने तिरंगे के रंग में रंगवाया हुआ था। बुजुर्ग किसान ने 1995 मॉडल के अपने ट्रैक्टर को मॉडिफाई किया और खुद खड़े होकर उसे तैयार करवाया है। किसान शेर सिंह का कहना है कि मोदी सरकार को किसानों की मांगें मान लेनी चाहिए। मैं तो कहना जी रद्द होने चाहिए ने, असीं आए तो इसे करती है। ਹੁਣ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰੇਡ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ 15-20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਗੁਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰੇਡ ਕਾ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮਾਲਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਚਲੋ ट्रैक्टर में मॉडिफाई कराया है। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, मतलब नया कंसेप्ट लेके आए हो? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜੀ। ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਜੀ। कितने साल पुराना है? ਇਹ 95 ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ, 1995 ਮਾਡਲ। ये ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਹਿੰਦਰਾ DI 265 ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨੂੰ ਪੇਂਟ ਕਰਾਇਆ ਤੁਸੀਂ? ਅੱਜ ਪੇਂਟ ਕਰਾਇਆ। ਤਿਰੰਗੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੇ? ਤਿਰੰਗੇ ਕਰਾਏ ਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਹੁੰਦਾ ਪੇਂਟਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਨਾ, ਇੱਥੇ ਆ ਕਰਨਾ। ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ 2 ਲੱਖ ਚ ਪੈ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। और वहीं झज्जर से लगते टीकरी बॉर्डर पर किसान आंदोलन में शरीक 3 किसानों की मौत हो गई है। मृतकों में 2 किसान हरियाणा के तो वहीं 1 किसान पंजाब का बताया जा रहा है। किसानों की मौत की वजह को लेकर आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, लेकिन माना जा रहा है कि हार्ट अटैक की वजह से किसानों की मौत हुई है। किसान नेताओं का कहना है कि ये टीकरी बॉर्डर स्थित किसान आंदोलन में 3 से 4 रोज से आए हुए थे। रात को ठीक ठाक सोए थे, लेकिन सुबह जब इन्हें चाय के लिए जगाया गया तो तीनों ही मृत हालत में पाए गए। इनके जी ये ठीक ठाक शाम में सोए थे और सवेरे जब चाय खातर उठाने लगे तो ये वो है। क्या नाम था इनका, कहाँ के थे? जोगिंदर नाम था, भीम सिंह का लड़का है और मृतपुर गाँव का। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट किसान। तो क्या मांग है अब? आंदोलन में आ रहे थे 3-4 दिन से। तो और वहीं गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराने को लेकर राज्यपाल, सीएम और कई मंत्रियों के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है। सीएम मनोहर लाल पंचकुला में आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल होंगे। वहीं डिप्टी सीएम अंबाला में ही झंडा फहराएंगे। मूलचंद शर्मा भिवानी में रहेंगे। जेपी दलाल अब रेवाड़ी वाले कार्यक्रम में जाएंगे। गुरुग्राम के कार्यक्रम में कंवरपाल गुर्जर रहेंगे। रोहतक, सिरसा, चरखी दादरी, जींद, कैथल, फतेहाबाद, पलवल, हिसार, सोनीपत में कोई मंत्री नहीं जाएगा। पानीपत में मुख्य सचिव तिरंगा फहराएंगे। कमलेश ढांडा फतेहाबाद की जगह नूह में तिरंगा फहराएंगी। ओपी यादव झज्जर में रहेंगे। बनवारी लाल करनाल में परेड की सलामी लेंगे। और वहीं गणतंत्र दिवस पर सहकारिता मंत्री बनवारी लाल करनाल में झंडा फहराएंगे। इसको लेकर सहकारिता मंत्री करनाल पहुंच चुके हैं। उनसे इंडिया न्यूज हरियाणा के संवाददाता केसी आर्य ने खास बातचीत की। हमारे साथ हरियाणा के सहकारिता मंत्री बनवारी लाल जी, और आज यहाँ पर वो पहुँचे हैं। कल गणतंत्र दिवस है, उसका झंडा फहराएंगे। उससे पहले उनसे जानते हैं कि आज की जो प्रतिक्रिया है सर गणतंत्र दिवस की, आपको शुभकामनाएं, क्या कहना चाहिए? आज 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर मैं देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी देशवासियों से ये अनुरोध करता हूं कि इस राष्ट्रीय पर्व को बड़ी धूमधाम से और जोश से मनाएं, क्योंकि आज ही के दिन हमारे देश का जो गणतंत्र जो संविधान लागू हुआ था। सर, एक हरियाणा का मुख्य देश का मुख्य मुद्दा है कि किसान आंदोलन चल रहा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि जो किसान हैं उनके आम जनता से क्या रिक्वेस्ट है? देखो, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने के नेतृत्व में जो केंद्र सरकार ने 3 कृषि कानून बनाए हैं, वो किसान के हित में बनाए हैं और किसानों से जो उनकी डाउट्स हैं, उनके जो भी उनके शक हैं, उनको दूर करने के लिए बार बार केंद्र सरकार के मंत्री किसानों से, संगठनों से बात कर रहे हैं ताकि जो भी उनकी शंका है उसको दूर कर सकें।
तो किसानों को भी सरकार की जो बात है उसको मानना चाहिए और जो भी उनकी शंकाएं हैं उस पर पॉइंट टू पॉइंट डिस्कस करके उसका समाधान निकालना चाहिए। सर, किसानों का आरोप है कि उनको सरकार द्वारा जबरदस्ती खालिस्तानी बताया जा रहा है, जबकि वो खालिस्तानी नहीं, वो प्योर किसान हैं, तो उनको कैसे समझाया जाए? इस बारे में कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सर, दूसरा सवाल यह है कि जो किसान वहाँ पर जा रहे हैं, दिल्ली में जा रहे हैं, तो अगर वो डेरा डाल लेंगे तो वहाँ पर क्या एक्शन सरकार का होगा? देखो, वो सब कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस डिपार्टमेंट इसको देखेगा कि क्या कार्रवाई हो सकती है। वैसे तो किसान जो संगठन है उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम शांतिपूर्वक इस रैली को निकालेंगे, तो मुझे पूरा विश्वास है कि किसान अपनी बात पर रहेंगे और ये रैली आराम से निपट जाएगी। किसानों द्वारा करनाल में भी जिला प्रशासन को आश्वासन दिया गया था कि वो कैमला में कोई भी ऐसी जो है ना घटना या विरोध नहीं करेंगे, परंतु रिजल्ट इसके विपरीत आया था, तो कल के लिए क्या? देखो, हम आशा पे ही जीता है आदमी और हमें विश्वास है कि जब हमारे किसान संगठनों ने बात कही तो हमें उस पर विश्वास करना चाहिए और ठीक ठाक रहेगा। तो ये थे हमारे साथ सहकारिता मंत्री। उनका कहना है कि कल 26 जनवरी है, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि किसानों पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वो कल किसी प्रकार का विरोध नहीं करेंगे, इसलिए उनको आश्वासन है और आश्वस्त हैं वो कि कल कोई ऐसा विरोध नहीं होगा। करनाल से केसी आर्य, इंडिया। और अब बात करते हैं अंबाला की, जहां नवनिर्वाचित मेयर शक्ति रानी शर्मा पदभार संभालने के बाद लगातार एक्टिव दिखाई दे रही हैं। शक्ति रानी शर्मा ने आज सुख शांति पाठ में हिस्सा लिया। बता दें कि वरिष्ठ नेता करनैल बाई के घर पर सुख शांति पाठ का आयोजन किया गया था। इस पाठ में शक्ति रानी शर्मा ने पहुंचकर अपनी श्रद्धा प्रकट की और साथ ही उन्होंने करनैल बाई का हाल भी जाना। और वहीं साल 2020 में अंबाला में बेटी बचाओ अभियान को बड़ा झटका लगा है। प्रदेश में 2019 में बेटी बचाओ अभियान में अव्वल स्थान पर रहने वाला अंबाला 2020 में 8वें स्थान पर फिसल गया है। पिछले साल अंबाला में प्रति 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों की संख्या 959 रही थी, तो वहीं इस साल यह संख्या कम होकर 931 रही। अंबाला के सीएमओ डॉक्टर कुलदीप सिंह ने इस बात को मानते हुए कहा है कि 2019 के मुकाबले 2020 में लिंग अनुपात में गिरावट आई है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान वो जितना भ्रूण लिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते थे उतना नहीं कर पाए, जिसके कारण लिंग अनुपात में 28 पॉइंट गिरावट आई है। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि वो ज्यादा से ज्यादा ऐसे लोगों के खिलाफ जानकारी दें जो लिंग जांच या फिर भ्रूण हत्या करते हैं। सीएमओ ने कहा कि जो भी ऐसे लोगों के खिलाफ जानकारी देगा उनके नाम गुप्त रखे जाएंगे और अगर उनकी जानकारी में कोई सच्चाई निकलती है तो उन्हें 1 लाख कैश इनाम भी दिया जाएगा। अंबाला में सेक्स रेशियो 931 आई है, जो पिछली बार 959 थी। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि 28 पॉइंट की गिरावट आई है। ये स्टैटिस्टिकल डाटा इधर उधर होता रहता है। हाँ, अभी आपको पता है इस दौरान कोरोना काल के दौरान हम जितनी इन्फोर्समेंट कर सकते थे उतनी इन्फोर्समेंट हम नहीं कर सके और इसी के कारण अभी थोड़ा सा सेक्स रेशियो में डिप आया है। लेकिन अब पीछे देखा कि हमने पंजाब में जाके रेड की है और मैं सभी पूरी अंबाला की जनता को खुला आमंत्रण देता हूं, अगर कोई भी सूचना देगा तो उसको 1 लाख रुपए इनाम दिया जाएगा और वो उसका नाम गुप्त रखा जाएगा और इनाम कैश में दिया जाएगा। तो अगर कोई भी आदमी भ्रूण हत्या में या भ्रूण जांच में शामिल है, भ्रूण लिंग जांच में शामिल है, तो उसकी हमारे को सूचना दे। और इसी के साथ हरियाणा विशेष में इतना ही। नमस्कार।